देखिए, जैसे जैसे गणेश उत्सव आते हैं, गणेश उत्सव के बाद में हमारे जो पितरों का जो दिन आते हैं, पितरों के जो दिन आते हैं, उन पितरों के दिनों में आपको यह अपने घर पर अवश्य काम करने चाहिए, जिससे आपके घर पर पितृ दोष नहीं लगेगा और जिससे आपके घर पर पितृ की कृपा बनी रहेगी। पितरों के ही जो हमारे घर पर पितृ अगर प्रसन्न रहते हैं तो हमारे घर पर सुख, समृद्धि, साम्राज्य यह सभी कुछ प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। उनके ही आशीर्वाद से हमारे जो भी काम हैं वह सभी बनने लगते हैं। तो हमारे पितरों की वजह से हमें क्या क्या जो हमारे जो 16 श्राद्ध जो आते हैं, इन 16 दिनों के अंदर हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और पितृदोष समाप्त होंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। चलिए, तो पहला काम आपको यह करना है कि हमारे जो पितृ रहते हैं उनका पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने जो मटका रहता है, आप सभी को पता होगा कि हमारे मटके परांडे के आसपास जो है पितरों का वास होता है। उसके मटके के पास में आपको जो है एक तेल का दिया जो रहता है वह आपको जलाना है और दक्षिण दिशा के मुख करके आपको वह दिया, आपको दीपक जो है जलाना चाहिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, उसी मटके में से आपको एक कलश जो जल भरना है और अपने घर की दहलीज के बाहर के साइड उस जल को डाल देना है। सुबह या शाम के समय आपको यह काम करना चाहिए, जिससे आपके पितरों की तृप्ति होगी, उन्हें जल की प्राप्ति होगी और वह प्रसन्न रहेंगे। तीसरा काम आपको करना चाहिए, आपको इन 16 श्राद्ध में हमारे घर पर क्या रहता है, जैसे तिथि वह चलता है, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इस टाइप से जो रहते हैं उन दिनों में हम किसी भी को ब्राह्मण भोजन कराते हैं, करवाइए। लेकिन आपको 16 दिनों के अंदर अंदर एक कंडा जला करके उस पर घी और शक्कर की धूप जो आपको वह देनी चाहिए। नंबर चौथा काम आपको यह करना है कि हमारे पितरों के लिए हम डेली नित्य शिव मंदिर जाते हैं। शिव मंदिर जो नॉर्मल हम जल चढ़ाते हैं, उस जल में आपको क्या करना है कि जल में आपको कुशा, दुर्वा, काले तिल और जौ, यह 4 चीज़ें आपको उस जल में डाल करके हमारे पितरों का स्मरण करके, हमारे पितरों का ध्यान करके वह आपको शिवलिंग पर वह चीज़ डालनी चाहिए। तो इससे आपके भी पितृ दोष आपको नहीं लगेगा, आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। इन 16 श्राद्ध में, इन 16 दिनों में अगर हो सके तो नित्य ब्राह्मण भोजन करवाइए, अथवा जो आपके जिस भी पितृ जो आपके अष्टमी तिथि पर शांत हुए हों या नवमी तिथि पर भगवत को प्राप्त हुए हों या छठ तिथि को भगवत को प्राप्त हुए हैं, पंचमी तिथि को छठ को भगवान को प्राप्त हुए हो, तो आपको उस दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र, तिलक, दक्षिणा और चावल जो है उनके सिर पर लगा करके उनका पूजन करके व्यवस्थित भोजन करा करके उन्हें फिर घर से विदा देना चाहिए। तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितृ जल्दी से जल्दी खुश होंगे। और अगला काम आपको यह करना है कि हमारे जो पितृ जो 16 श्राद्ध रहते हैं उन दिनों आपको 16 दिन के अंदर अंदर रोजाना आपको गाय को एक रोटी देना चाहिए, जिसमें घी और गुड़ लगा करके रोटी देना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको करनी चाहिए, आपको कौवे को भोजन देना चाहिए। तीसरा चीज़ आपको काले कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। और चौथा चीज़ आपको जो भी जीव हो, पक्षी हो, चींटियाँ हो, उन्हें आप आटा डाल दीजिए, चावल का बूरा डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। यह चीज़ें आपको 16 श्राद्ध में करनी है। अगला काम यह करना है कि हमारे जो पितृ रहते हैं उनके लिए हमें जो हमारे जो 16 श्राद्ध में जो लास्ट वाला दिन जो होता है अमावस्या का दिन, अमावस्या के दिन हमारे गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र का जाप करना है, ताकि पितरों का नाम लेकर के कि पितृ हमारे प्रसन्न हो, पितरों की कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनी रहे और हम खुश रहें, हम बहुत सारी समृद्धिशाली बने और हमारे घर पर सभी चीज़ें भरपूर तरीके से मिलती रहे और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। इसलिए हमें हमारे भगवानों की भी पूजा करनी चाहिए। भगवानों के निमित्त यानी कि आपको क्या करना चाहिए, इन 16 दिनों के अंदर अंदर अगर आप हो सके तो किसी भी नर्मदा नदी के तट पर, किसी भी पवित्र नदी के तट पर जा करके उनके आप पिंडदान भी करवा सकते हैं, उनका आप तर्पण भी करवा सकते हैं। तर्पण का सबसे अधिक महत्व है इन 16 श्राद्धों में, या आपको नर्मदा नदी के तट पर उनके नाम का तर्पण जरूर कराना चाहिए। अन्यथा आप अगर नर्मदा नदी के तट पर ही रहते हैं या नदी के तट पर ही रहते हैं तो आपको नदी के तट पर उनके नाम का जो है तेल का दीपक जो है नर्मदा नदी के साइड में जो है वहाँ पर जलाना चाहिए। तो इससे भी आपके पितृ जो है अगर दोष रहेगा तो शांत होंगे और वह प्रसन्नता
उनकी बनी रहेगी और आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो यह था हमारे पितरों के ऊपर संपूर्ण वीडियो। ज़्यादा विधिवत जानकारी नहीं है, इन उपायों को आप करिए और आपके पितर जो है जो भी दोष होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे और 16 श्राद्ध में वह आपको अच्छा सा आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी मत करना भूलिएगा।